की धारा पंजीकृत है। आज भारत सरकार इसको टाइप कर चुका है, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, या राजनीतिक वाले हो या नौकरी वाले हो या ग्रामीण लोग वाले हैं, और सारे लोग कर रहे हैं। तो दोस्तों मैं देर न करते हुए टॉप लीडर को मैं स्टेज में बुलाने जा रहा हूं। मैं उनके स्वागत के लिए मैं चाहता हूं आप अपने जगह से खड़े हो जाए। तो आप लोग की तालियों के बीच म्यूजिक के साथ मैं स्टेज में बुलाने जा रहा हूं। सो प्लीज कम ऑन द स्टेज टॉप लीडर देवनाथ तोरा साहब, जोरदार तालियां दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, गुड आफ्टरनून दोस्तों, गुड आफ्टरनून सर। उम्मीद है आप सारे लोग प्रोग्राम देखते देखते बैठे बैठे थक गए होंगे। क्या सही है? नहीं? कितने लोग नहीं थके? वाह, इसको तो चेक करना पड़ेगा ना। अजय जी बता रहे थे पेशे से मैं, हम लोग बात पे विश्वास नहीं करते हैं, जाके वहां जांच करते हैं। सही है? तो ये तो जांच का विषय हो गया ना, तो देखना पड़ेगा सही आप थके हैं नहीं थके हैं क्या? यस सर। एक बार अपने लिए जोरदार ताली होना चाहिए दोस्तों। धन्यवाद। वाकई आप थके नहीं है और थकना भी नहीं है, क्योंकि यहाँ इस तरह का जो प्रोग्राम चल रहा था ये जिंदगी बदलने वाली प्रोग्राम है। इससे पहले मैं बताऊं, मेरा नाम देवनाथ तोरा हुआ और मैं गुमला का रहने वाला हूं, लेकिन रोजी रोजगार इस पापी पेट के चलते नौकरी में आना पड़ा रांची, और करीब करीब 25 साल होने वाला है। मैं एज ए कांस्टेबल ज्वाइन किया था नौकरी को, और मुझे लगा था कि जिंदगी बदल जाएगी। कितने साल पहले? 25 साल पहले। करीब 25 साल पहले। जिंदगी नहीं बदली, मैं बदल गया। कैसे बदल गया? यहाँ पर शाम साहब जो खड़े थे ना, बार बाल पैसा स्टाइल मार रहे थे, आप लोग देखे ना? मेरा भी बाल वैसा ही था, लेकिन नौकरी में आने के बाद ना मैं बदल गया। यहाँ बहुत सारे बेरोजगार भाई लोग होंगे, हम लोग के नए युवा पीढ़ी के लोग होंगे, बहुत सारे लोग पढ़े लिखे लोग होंगे जिनका एक सपना होगा नौकरी करना। कितने लोग हैं इसमें? हाथ खड़ा करेंगे। बस इतने लोग हैं, कुछ ही लोग हैं, कोई बात नहीं, अच्छी बात। सिर्फ ज्वाइन कर लिया। यहाँ नए गेस्ट लोग, नए मेहमान लोग जो लोग समझने के लिए आए, ऐसे लोग कितने लोग हैं जो पहली बार आए? हाथ खड़ा कीजिए। आपका हाथ कोई नहीं ले जाएगा, यहाँ दरोगा खड़ा है, ठीक है? मैं गारंटी ले सकता हूँ कि मेरे सामने से आपका हाथ कोई नहीं ले जाएगा। जोरदार खड़ा कीजिए। वेरी गुड। हम पुराने एसोसिएट से आग्रह करेंगे कि इनके स्वागत में बात जोरदार ताली होना चाहिए। धन्यवाद। सेफ शॉप प्लान जब मुझे मिलने का था, मैं भी बहुत नोटों की बात, मैं सोचता था कि वर्दी वाला, मैं अपने, समझते हैं आप लोग वर्दी वाले लोग समझते हैं, उनको लगता है कि वही सबसे पावर में है। सही है। तो मैं भी जब प्लान देखने के लिए मुझे बुलाया गया, जाना नहीं चाहता, वो लोग मेरे घर ही आए। आने के पश्चात जब प्लान दे रहे थे तो मैं देखना ही नहीं चाहता, लेकिन मेरी वाइफ पढ़ी लिखी है,
और सहिया दीदी और क्या क्या बहुत सारा कुछ होता है, उसका वो अध्यक्ष थी, प्रखंड अध्यक्ष, तो उनको बड़ा अच्छा लगा और उनका समझ होने के बाद ज्वाइनिंग हुआ। मैं बोला कि आप किए हो, आपको ही करना है, मुझे करना होता नहीं, मुझे नौकरी करना है। कुछ दिन के बाद इस तरह का प्रोग्राम जब होता था तो मुझे बोलते थे कि चलिए पहुंचा दीजिए, जाना पड़ता था। आते जाते लोगों से लगाव होने लगा। मैं समझ गया इसको अगर करना ही है तो इसको बढ़िया से समझ लेना चाहिए। तो चूंकि हम लोग नियम कानून वाले लोग हैं तो मैं जानना चाहा कि कल के डेट में मेरी बेइज्जती तो नहीं होगी। अगर मैं लोगों से पैसा ले लिया, सामान आ भी लिया और वे लोग अगर बाद में मेरे घर आ जाए तो बहुत बड़ी बेइज्जती है। ये सारा कुछ सोच करके मैं उनको बोला कि आपको करना है तो आप करो, मुझे नहीं करना है। तो उन्होंने भी पढ़े लिखे होने के कारण सारा कुछ कंप्लीट देख लिए। देखने के बाद पता चला कि ये तो एक नंबर का चीज है, फिर करते चले गए और आज यहाँ तक मैं अगर आया हूँ तो कहीं ना कहीं हमारे सीनियर का देन है। और मैं बात करूँ तो मेरी वाइफ का देन है। नाम उन्हीं का आईडी से, उन्हीं का नाम से आईडी है। आज के डेट में वही घर में रहते, मैं यही सेफ शॉप पे जाता हूँ। जोरदार ताली। अच्छा चीज लोगों को जल्दी समझ में नहीं आता है और जिनको समझ आ जाता है ना उनको घर में चैन भी नहीं आता है। अच्छा चीज जिनको समझ आ जाता है उनके घर में बुरे चीज नहीं रहते। बुरे चीज क्या हुआ? गरीबी, बात बात में झगड़ा, बच्चों का रूठना, बीवी का रूठना, पति का रूठना, दूसरे लोगों का कर्ज मांगने घर पहुंच जाना, ये सारा कुछ नहीं रहता जब अच्छे चीज समझ में आते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? यहाँ पर ये जो बहुत सारा फोटो लगा हुआ है, इसमें से जो हमारे पुराने एसोसिएशन है वो लोग इन लोगों को पहचानते होंगे, लेकिन नए लोगों को मैं बता दूं, ये हमारे भूषण पटियाल सर हैं जिन्होंने वॉरियर्स मैनेजमेंट को शुरुआत किया और उनके छोटे भाई रोहित पटियाल सर हैं। ये लोग 4 भाई हुआ करते हैं और ये हमारे बब्बर शेर के नाम से जाना जाता है, डॉक्टर संजय उराव सर। ये यहाँ पर है, मैना उराव सर हैं और यहाँ आजाद पटियाल सर भी हैं। ये साहब 2011 में इस बिजनेस को शुरू किए थे। कब किए थे? 2011 में। कब किए थे? 2011 में। बस इतनी सवाल, एक बार जोर से बोलिए। 2011 में। वेरी गुड। 2011 में इन्होंने सेफ शॉप बिजनेस को शुरू किए थे। पेशे से डॉक्टर थे और उनको सेफ शॉप पाने का मौका मिला। उसी बीच में 6 महीना बाद में मैना सर इस बिजनेस में आए नहीं, लाया गया। कोई इस बिजनेस में आता नहीं है, इस बिजनेस में कोई नहीं आता है, उनको जबरदस्ती लाना पड़ता है। जैसा यहाँ अरुण सर बता रहे थे, सारे लोग उनको जबरदस्ती करके लाते हैं, उन्हीं तरह इन लोगों को लाया गया था। संजय सर कभी जबरदस्ती लोग ज्वाइन कराया था और 2011 के बाद आज कितना है? 2023। 12 साल। 2023 के अंदर इन्होंने करीब 35 से 40 लोगों को करोड़पति बनाया। ये साहब ग्रुप में यहाँ बहुत सारे तमाम लीडर हैं जो कुछ एक दिन में करोड़पति होने वाले हैं, उसमें मैं भी एक हूं। मैं कितना देर से नौकरी कर रहा हूं? 25 साल। करीब 25 साल। नौकरी से करोड़पति नहीं हुआ, नौकरी से करोड़पति नहीं हुआ। मैं बताऊं, मेरे पास बाइक था, फ्रीडम बाइक देखे? यस सर। बहुत सारे लोग देखे होंगे। फ्रीडम बाइक था और बच्चों को अगर लेकर के कहीं जाना होता था ना
तो 2 बच्चे आगे, पीछे बीवी, एक बच्चा बीवी के बोर्ड में, और मैं बोलता था मिनी फ्रीडम। क्या बोलता था? मिनी फ्रीडम। मिनी फ्रीडम। मिनी नैनो सुने हैं ना? यस सर। नैनो मिनी नैनो सुने हैं ना? तो मैं भी बोलता था मिनी नैनो मिनी फ्रीडम, और ऐसे होकर चलाता था। डर जा रहे हैं क्या भाई? तो नौकरी करते हैं। क्या करते हैं? नौकरी। लेकिन जब सेक्स ऑफ आए ना, 5 महीना के अंदर अंदर मेरे घर में आ आया। कितना दिन में? 5 महीने। और मेरे यहाँ ही नहीं आया, आज मेरे डाउनलाइन में 13 लोगों के पास आ रहा है। जिसमें अभी थोड़ा देर पहले मंदिर जी यहाँ बता रहे थे अक्टूबर में का आया, इंद्रजीत का आया, 2 लोगों का भी 2022 में आया, और 2023 में और लोगों का भी आना बाकी है। मैं बताऊं कि इस जॉब के दौरान अच्छे पद में रहने का मौका भी मिला। 4थी बार मेरा एसोसिएट में नेताजी में हूं, हम लोग का एसोसिएट चलता है, उसमें मैं 4थी बार, 3 बार तो निर्विरोधी रहा। इस बार इलेक्शन हुआ, इस बार भी मुझे सिलेक्ट किया गया, लोग मुझे चुने, और मैं वहां का एसोसिएट का एक मेंबर भी हूं। लेकिन बड़ी अफसोस लगता है या दुख होता है, हर महीना में हमारे जो पुलिस विभाग के लोग रिटायरमेंट जाते हैं, उस रिटायरमेंट में अंतिम स्थिति में जब उनका 60 साल की सेवाएं हो जाती है, 8 साल की उम्र, 60 साल की उम्र जब हो जाती है, तब उनको रिटायरमेंट दिया जाता है। और लास्ट टाइम में उन लोगों का जीपी वगैरह कुछ जो कटा छटा पैसा होता है, वो कट छट करके 30 लाख, 25 लाख, बहुत अधिक तो 40 लाख रुपए तक जाता है अंतिम स्थिति में। और पेंशन जो है सो बनता है, जितना पेमेंट रहता है उसका हाथ बन जाता है। वहीं से वो व्यक्ति ना चिंतित हो जाता है कि अब ये 40 लाख रुपया या 25 लाख रुपया या 30 लाख रुपया जितना उनका बनता है, उस रुपये को जीवन भर चलाना है। अगर बच्चे का शादी नहीं हुआ है, बहुत दिक्कत, घर नहीं बना है, बहुत दिक्कत, जॉब नहीं हुआ है, रोजगार में बच्चे लोग नहीं आए हैं, बहुत दिक्कत। वैसे लोग चिंतित हो जाते हैं, और चिंतित होने के बाद कुछ ही दिन के बाद, 4 महीना, 6 महीना, साल भर के बाद उनको ना रोग से ग्रसित हो जाते हैं, और उनका बहुत जल्द इस दुनिया से भी विदाई हो जाता है। मैं ये बात क्यों बता रहा हूं? मैं इस बात को इसलिए बता रहा हूं कि यहां अभी हमारे श्याम सर बोल रहे थे कि 2025 में 45 लाख का फॉर्च्यूनर आएगा। ताली तो होना चाहिए ना। और जहां से लोग रिटायर होते हैं, सोचते सोचते अपने अंदर रोग पाल लेते हैं, हो जाते हैं ना। कौन वाला अच्छा है? मैं कतई नहीं कह रहा कि नौकरी नहीं करना चाहिए। अगर नौकरी नहीं करेंगे तो व्यवस्था खराब हो जाएगी। नर्स भी चाहिए, डॉक्टर भी चाहिए, टीचर भी चाहिए, पुलिस भी चाहिए, क्लर्क भी चाहिए, सारा कुछ चाहिए, सारा कुछ चाहिए। लेकिन आपको क्या चाहिए? आपको अपना जिंदगी का फैसला लेने का अधिकार है। आप अगर 18 साल से ऊपर हैं तो आपका आधार कार्ड बना होगा। आधार कार्ड एक पहचान है आपका। आप एक युवा हैं, आप अपना अधिकार जानते हैं, आप अपना निर्णय ले सकते हैं। ये निर्णय लेने के लिए ये पहचान है। और आप जिसको वोट देते हैं ना, वे लोग पूरा देश चलाते हैं, राज्य चलाते हैं। इसीलिए 18 साल के बाद आपको अपना जिंदगी को जीने का फैसला लेने का अधिकार है। तो आपको यह सोचना चाहिए कि 5 साल 6 साल काम करने से अगर सारा कुछ कंप्लीट हो जाए, 5 साल 6 साल के बाद आप अगर रिटायरमेंट हो जाए, रिटायरमेंट के बाद भी जितना ओल्ड उतना गोल्ड, ये अच्छा है? या फिर नौकरी करने के बाद 7 साल की उम्र के बाद
नौकरी करने के बाद अगर पेंशन आ जाए तो सिर्फ आधा हो जाए। तो आधा जब हो जाएगा ना, उस समय आपके परिवार में बहुत सारे से छोटे नन्हे मुन्ने नाती पोते लोग होंगे, आपका रोग से ग्रसित रहेंगे। आधा पैसा आ जाएगा, आधा पैसा जब आएगा तो आप अपना रोग में लगाएंगे या उन नन्हे मुन्ने बच्चों को देंगे। जब उन बच्चों को खिलौना नहीं देंगे, मिठाई नहीं खिलाएंगे और कोई गिफ्ट नहीं देंगे तो बोलेंगे अड़ोस बुरा है। अड़ोस बुरा है बोलेंगे, आपके पास आएंगे भी नहीं। आज के बच्चे छोटे छोटे बहुत होशियार हो गए, जो कि कंप्यूटर जिस दिन से पैदा हुए ना उसी दिन से जान रहे हैं हम लोग। मोबाइल कंप्यूटर इन लोगों का खेल है। आपको अगर दे दिया जाए तो आपको चलाने में बहुत दिक्कत आएगी। ये लोग खेल लेंगे, चला लेंगे, इसके बगैर रहा नहीं जाता। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? ये सच्चाई है। तो आज अब हम लोगों को अपने समय के अनुसार हम लोगों को बदलने का जरूरत है। आप लोग जिस भी काम को कर रहे हैं बेशक करिए, आप लोग जिस भी काम को कर रहे हैं उस काम को करिए और ऐड करिए अपने लाइफ में, अपने जिंदगी में इनकम। और इनकम देने वाला सबसे बड़ा क्या है? जोरदार ताली होना चाहिए। कोई भी काम छोटा नहीं होता, कोई भी काम बुरा नहीं होता। समाज ऐसे नहीं चलेगा, सिर्फ सेफ सोप करेंगे तो भी नहीं चलेगा। लेकिन आपको अपना जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए, आपको अपने जिंदगी में और लोगों को सहयोग करने के लिए, मदद करने के लिए, अपने अगल बगल के पास पड़ोस को विकास करने के लिए सेफ सोप ही माध्यम है, दूसरा कोई माध्यम नहीं है। जैसा कि बहुत सारे हमारे लीडर्स बता रहे थे, अपना जिंदगी तो बदल ही रहे, लेकिन इनके साथ बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदली हुई। यहाँ पर मैं यहाँ पर बैठ के देख रहा था, बहुत सारे नए योद्धा, नए यहाँ पर आकर के अपना पानी को बात जब उद्गार जब कर रहे थे ना, उनके अंदर से झरना आ रहा था। क्या रहा था? झरना आ रहा था ना। ये क्या है? अपने गुरु के प्रति विश्वास है, सेफ सोप के प्रति समर्पण है और अपना जिंदगी के प्रति सजगता है। ये दर्शाता है, ये कहीं नहीं है, ये अगर है तो वो सेफ सोप का अंदर है। दूसरा कोई ऐसा जगह नहीं है। नौकरी में बॉस का डर, बिजनेस में लॉस का डर, सेफ सोप में कोई डर है क्या? नो सर, कोई डर नहीं है। यहाँ मजा ही मजा है, सिर्फ समझ की बात है, सिर्फ एक बार समझना है। जैसे ही सेफ सोप का समझेंगे आपको बहुत मजा आएगा। पहले ही मैं बताया, जितना ओल्ड उतना गोल्ड। अभी जो फर्स्ट रैंक जो लिए होंगे उनको 5,000 6,000 रुपया मिला होगा। जो लोग सेकेंड रैंक लिए हैं उससे बढ़ के मिला होगा। लेकिन श्याम जी बता रहे थे, चौथा रैंक जब लिए कितना मिला श्याम जी? 34,000 रुपया मिला। तो जितना पुराने होते जाएंगे आपको उतना ज्यादा पैसा मिलते चला जाएगा। और यकीन आपको नहीं होगा, जो नए लोग हैं उनको यकीन नहीं होगा। जब यहाँ लास्ट रैंक है यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर, आप कुछ भी नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे सेफ सोप का, तब भी आप यहां से 28 लाख रुपया महीना ले सकते हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जो मुझे पूछते हैं कि सर आप तो नौकरी कर रहे हैं, अच्छे पोस्ट पे हैं, सेफ सोप क्यों कर रहे हैं? तो मैं उनको बताता हूं कि आप कोई भी काम कर रहे हैं उसमें पूंजी लगा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और जब तक मेहनत करेंगे तब तक ही आपको इनकम आएगी। सेफ सोप में एक बार टीम बनाने के 4 साल 5 साल 6 साल लगेगा, उसके बाद जिंदगी को मजा से जिए, उसके लिए सेफ सोप करना चाहिए। बहुत सारे हमारे वक्ता लोग बोल रहे थे कि मैं घूमना चाहता था, घूमना चाहती थी, पैसा तो कमाता था, कमाती थी, लेकिन घूमने का मौका नहीं था। सेफ सोप ने वो भी दिया। तो अगर आपको अपना जिंदगी को सही मायने में जीना है, जिंदगी का मजा लेना है, जिंदगी किसको कहते हैं इस चीज को जानना है,
सेफ शॉप में समय देना पड़ेगा, अपने सीनियर का बात को सुनना पड़ेगा और अपना जिंदगी को जीने में आपको आपके सीनियर मदद करेंगे। इसलिए कि सेफ शॉप ही एक ऐसा जगह है जहां लोग अपने से पहले अपने नीचे वाला की इनकम जानते हैं, अपने से पहले अपना नीचे वाला की इनकम कराना चाहते हैं, अपने से पहले अपने नीचे वाला का सपना पूरा कराना चाहते हैं। इसलिए ये आज भारत में नंबर 1 है। नेटवर्क मार्केटिंग बहुत सारा नेटवर्क मार्केटिंग है, लेकिन अगर सेफ शॉप अपने जगह पे नंबर 1 है, जिसके पीछे वजह है, यहाँ एक छोटा सा स्लोगन है, ऊपर से सीखिए, नीचे सिखाइए और बीच में पैसा कमाइए। जोरदार ताली होना चाहिए। इसी के साथ मैं अपना वाणी बंद करता हूँ। धन्यवाद।